मम्मा मम्मा बोलो ना मम्मा। खाओ अच्छे से। हाँ बेटा बोलो। ठंडा ठंडा। ये बच्ची भी ना फिर से आइसक्रीम मांग रही है। कीर्ति बेटा नो आइसक्रीम नाउ, दोबारा नहीं मिलेगी, सर्दी लग जाएगी आपको। चलो मैं रखती हूँ। बचाओ बचाओ ठंडा। बाय द वे शनाया, लॉयर क्या बोला और कितना टाइम लेगा डिवोर्स कराने में? पता नहीं देवांग, पिछले 6 महीनों से कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं। डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम मुझे बताओ, जो लॉयर अभी तुमने हायर किया, अगर उससे नहीं बन पा रहा है, कोई बड़ा लॉयर हायर करते हैं हम। एक्चुअली मुझे ना कीर्ति की टेंशन है। एक तो उसे ऑटिज्म है, ऊपर से वैभव उसकी कस्टडी के लिए मुझे बहुत परेशान कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है। शनाया, कीर्ति की चिंता बिल्कुल मत करो। कीर्ति को हम अपने साथ रखेंगे ना, बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल राहुल की तरह। आई सेड ना कीर्ति, नो आइसक्रीम नाउ, और मम्मा अभी बिजी है, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके बाय। बचाओ बचाओ ठंडा। मम्मा आ जाओ ना। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। खोलो। ठंडा, बहुत ठंडा। मम्मा ठंडा, बहुत ठंडा। मम्मा हेल्प, मम्मा हेल्प, प्लीज मम्मा बचा लो। पापा प्लीज मम्मा बचा लो। हेल्प। आप हॉर्स राइडिंग करोगे? एनिमल्स पसंद है? नहीं? विच एनिमल यू लाइक? इस क्वार्टर की बिजनेस रिपोर्ट्स दिखाओ। सर इस मंथ भी सेल नहीं हुई। एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे तो यही होगा ना, कैसे समझाएं इन्हें? सर हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, आप मार्केटिंग वालों को समझाइए ना। स्टॉप द ब्लेम गेम। दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा गौरव, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, समझे? हेलो किकी, बेटा पापा मीटिंग में बिजी हैं। पापा 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 प्लीज हेल्प पापा, कम पापा। कीर्ति
क्या हुआ बेटा, कहाँ हो? हेलो कीर्ति। पापा पापा The number you are calling is currently switched off. Please try later. Come on. The number you are calling is currently switched off. स्विच ऑफ क्यों आ रहा है इसका? कीर्ति बच्चे क्या? कीर्ति का फोन नहीं लग रहा है, क्या करूं? सर शनाया मैम को लगाइए ना। शना शनाया बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, ना बदतमीज पति है तुम्हारा, कब पीछा छोड़ेगा तुम्हारा ही? ठीक कमीना है ये, जरूर मेरी जासूसी करने के लिए फोन किया होगा। फोन नहीं उठा। बड़ा बदतमीज है, मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूँ, तुमने इसको इतने टाइम तक झेल कैसे लिया शनाया? कब तक फोन चलाया? पापा कपड़े कब खरीद के दोगे? हाँ चलते हैं। चलो let's go. Let's go. पापा पापा हेल्प मम्मा हेल्प मम्मा पापा डेंजर The number is out of network coverage area. कीर्ति का फोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। सरप्राइज। ये लो बेटा, जब भी आपको डर लगे ना तो इस घड़ी पे ये बटन दबा दीजिएगा, पापा आपके पास आ जाएंगे। लाओ। पक्का मेरी बेटी कीर्ति किसी खतरे में। शनाया भी फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं मैं? मम्मा पापा पापा मम्मा पापा पापा अरे बंसी, कोल्ड स्टोरेज का यार टेम्परेचर सेट कर दिया था ना? नहीं तो सारी कीवी सड़ जाएगी। सर आपने 5 पे बोला था ना, हमने 5 पे कर दिया है। अरे बेवकूफ, मैंने 5 नहीं -5 कहा था। जाओ ठीक करो, जाओ। सर अभी चेक करता हूँ। पापा मम्मा जाओ ठीक करो, जाओ। सर अभी चेक करता हूँ। पापा मम्मा इसको फौरन ये फोन क्यों काट रही है मेरा? सर 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 शनाया मैम को मेरे फोन से फोन कीजिए ना। किसका फोन है? वैभव का तो नहीं? कोई अननोन नंबर से कॉल उठाओ। हाँ क्या चल। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और कीर्ति कहाँ है? डोंट शाउट वैभव, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारा फोन अटेंड करती फिरूं। कीर्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, उसका फोन नहीं लग रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कीर्ति मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है। डोंट यू डेयर कॉल मी अगेन। हेलो हेलो, बात कराओ उससे। बहुत नल्ला पति है तुम्हारा शनाया, बस बात करने के बहाने ढूंढता रहता और कुछ नहीं। अरे तुम बात कराओ कीर्ति से मेरी, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, समझे? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं। भूल गए वैभव,
कोर्ट ने क्या कहा था? अब तुम कीर्ति से सिर्फ संडे को बात कर सकते हो, तो सीधा संडे को फोन करना, समझे? प्लीज फोन रखो। शनाया रुको, सुनो, कीर्ति कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम चेक करो कि वो कहाँ है। प्लीज अंडरस्टैंड शनाया, डोंट डू दिस। और ड्रामेबाज आदमी है भाई। शनाया, आई एम रियली वरीड अबाउट इट। तुमने इसको 4 साल जेल कैसे लिए? बस जल्दी से डिवोर्स हो जाए तो छुटकारा मिले इस घटिया इंसान से। एक मिनट। हेलो तारा। कीर्ति कहाँ है? दीदी मैडम वो भी खेल रही है। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो। हाँ? कीर्ति तारा के साथ है, बिल्कुल ठीक है। ये वैभव तो ना बिल्कुल पागल हो गया है, इडियट। मोटी चमड़ी का आदमी, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से मानेगा। ओह गॉड, ये इंसान तो मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। सी, तुम एक काम करो, फोन स्विच ऑफ कर दो। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। डन। गुड। चलो। पक्का मेरी बेटी कोई बहुत बड़े खतरे में, पता नहीं किस हाल में होगी। क्या वीडियो गेम्स खेलता रहता है? कुछ कर, समझा? शनाया को इतना प्यार दे कि वो अपनी बेटी कीर्ति को भी भूल जाए। अगर एक बार वो तेरी मम्मी बन गई ना, तो हम पूरी जिंदगी भर बैठकर ऐश करेंगे। तेरे पास वीडियो गेम्स होंगी, नए नए कपड़े होंगे, समझा? उसको अच्छे से प्यार दे, बहुत पैसे है उसके पास। आपने जो कहा है वो कर तो रहा हूँ, और क्या करूँ? गधे, शनाया के आस पास रहे, समझा? इस वीडियो गेम से अपना ध्यान हटा। उसको बार बार चिल्ला चिल्ला के मम्मी 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 बोला कर। बर्गर इज हियर। Oh मम्मी, you're so sweet. शनाया, बिन माँ का बच्चा है, इसे इतना प्यार मत, बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों माँ बेटे का प्यार देख के मुझे तो बहुत जलन हो रही है। मैं जाके कॉफी लेके आता हूँ। ओके, I'll be back. दरवाजा खोलो, मुझे कीर्ति से मिलना है। मैं सिर्फ कीर्ति से मिलना है, मुझे बताओ वो कहाँ है। कीर्ति, कीर्ति कहाँ हो तुम? How dare you? तुम अंदर कैसे आए? हम गेट आउट राइट नाउ। देखो, मुझे बस शनाया और कीर्ति से मिलना है, मुझे बता दो कि कहाँ है। शनाया यहाँ पे नहीं है, ना ही तुम्हारी वो अपाहिज बेटी। निकल जाओ यहाँ से। मुझे बस इतना बता दो कि शनाया और कीर्ति कहाँ है। ताकि तुम उसे हरास कर सको। नहीं, कीर्ति, कीर्ति कहाँ हो तुम? आप समझते क्यों नहीं कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है? और तुमने उस लंगड़ी लूली लड़की को पैदा करके हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। बताओ कीर्ति कहाँ है? उसकी जान खतरे में है। तुम्हारी उस अपाहिज लड़की की वजह से ना मेरी शनाया की दूसरी शादी नहीं हो पा रही है। और वो कुतिया मरती भी तो नहीं है। ये आपका और ये मेरा। So, here it is. Coffee. Please. थैंक यू। वैसे शनाया, कोई तुम्हारी बेटी को देख के कह नहीं सकता कि कीर्ति को ऑटिज्म नाम की बीमारी है। मैं भी देख के आया जस्ट, बाकी बच्चों के साथ कितना खुशी खुशी खेल रही थी। Oh, you saw her? हाँ, बहुत खुश थी वो, बहुत एंजॉय कर रही थी। इवन तारा भी उसके साथ है। You can relax it.
कौन गिरा दिया ये कार्टन वाटन? काम कम करते हैं और रायता ज्यादा फैलाते हैं। बंसी कहाँ रह गए बे? आया सर। शनाया, हाँ यू नो व्हाट, राहुल तुम्हारे साथ कितना सिक्योर और कंप्लीट फील करता है, और मैं भी। कीर्ति, कीर्ति कहाँ हो तुम? बचाओ बचाओ, ये हमारे घर पे गुंडा घुसा है, बचाओ। अबे साले बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे है अंदर घुसने की? रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैंने बता मेरी बेटी का है, वरना तुझे जान से मार दूंगा। अब मुझे बचाओ, मुझे मार दे दो मुझे। मुझे कि सर फोड़ू तेरा। क्या कर रहे हो तुम? मुझे सच में नहीं पता कृति कहाँ है। अच्छे से जानता हूँ, तूने शनाया को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। बिहेव योरसेल्फ। मुझे नहीं लगता कीर्ति यहाँ पर है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलिए। इन लोगों को पक्का बताए ये माँ बेटी हमें कुछ नहीं बता रही नंदिता, ये जान के नहीं बता रही है। मैं सर पुलिस आए इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें कीर्ति को ढूंढना है। ठीक है चलो। हेलो चंदर, एक नंबर भेज रही हूँ, उसका लोकेशन निकाल के मुझे भेजो। ठीक है, 1 घंटे में देता हूँ। क्या 1 घंटा? सर आप जाके कीर्ति को ढूंढिए, मैं चंदर के ऑफिस जाके लोकेशन निकालती हूँ। तुम चंदर के ऑफिस जाओ, मैं शनाया के ऑफिस जाता हूँ, वहीं से पता लगेगा कि कीर्ति कहाँ है। यस सर। मैम, फिर शनाया के हस्बैंड को पता चल गया और हंगामा ही हो गया। ऑनेस्टली ही इज सो प्रोटेक्टिव एंड वे टू एग्रेसिव। दैट्स सो सैड। पता नहीं देवांग जैसा अच्छा लड़का मुझे कब मिलेगा। शनाया कहाँ है? आप कौन है? आप बताइए शनाया कहाँ है? मैम ये वही है, वो शनाया का पागल हस्बैंड। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस पागल को। रुको, देखिए मेरी बेटी की जान को खतरा है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि शनाया कहाँ है। मैम ये पागल इंसान है, प्लीज पुलिस को कॉल करिए, ये किसी को भी मार देगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सबके सब? पकड़ो इसे। अरे मैं पागल नहीं हूँ। अरे पकड़ो इसे, बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। रुकिए मैडम, देखिए मुझे सिर्फ शनाया का पता चाहिए, मेरी बेटी की जान खतरे में है, सच में। पता है मुझे शनाया कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन क्या आप मुझे उसका पता बताइए जल्दी। नहीं बताऊंगी। अरे इसे लेकर जाओ बाहर, इसे अच्छे से सबक सिखाना, पागल कहीं का। Let's
कांग्रेट्स रॉकस्टार, तुम जीत गए। मम्मा, मैं वीडियो गेम में जीत गया, लेकिन रियल लाइफ में मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। हमेशा आपसे प्यार करूँगा। Oh, my baby, I'm already falling in love with you. सर, संभालिए अपने आप को। इन्हें पता है शनाया कहाँ, बताएंगे नहीं लेकिन। सर, शनाया मैम की लोकेशन ट्रैक हो गई है। चलो चलो तुरंत। चलिए। अरे ये तो शनाया की गाड़ी, मतलब वो यहीं कहीं होगी, मतलब कीर्ति भी यहीं कहीं होगी। चलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर स्वरा तावड़े बोलती है। काय को आखा सिटी में घूम घूम के गुंडागर्दी करता है रे तो? आपको कोई गलतफहमी हुई है मैडम। तेरी एक्स वाइफ की माँ और उसकी बॉस स्नेहल कंप्लेंट किया है रे। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। सारे अपराधी और गुंडे ऐसा ही बोलते। अब तू खुद पुलिस स्टेशन आएगा या मैं आऊँ घसीट के लेके जाने? ओके मैडम, मैं आता हूँ। सर, आप जाइए और कीर्ति को ढूंढिए, मैं पुलिस को हैंडल करती हूँ। यप, चल। The number you are calling is out of network coverage area. The number you are calling is out of network coverage area. मेरी बच्ची कहाँ ढूंढूं? एक्सक्यूज मी मैडम, वो वैभव सर के केस के बारे में बात करने आई थी। वो खुद क्यों नहीं आया? एजेंट भेजता है। शिंदे, यस मैडम। इसको अरेस्ट करके लेना पड़ेगा। जी मैडम। अरे भाई साहब, बोलो, आपने इस बच्ची को किधर देखा? अरे भाई साहब, आपने इस बच्ची को देखा? मतलब अगर उसकी बेटी से उसकी बात नहीं होगी तो क्या वो सबको मारेगा? गुंडा है क्या? वो गुंडा नहीं है मैम, वो एक बेचारा लाचार बाप जो अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रहा है। जानती है मैं, डिवोर्स का लफड़ा चल रहा है ना उसकी वाइफ से। जी। तो काय को उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी से मिलाएगी? इतना इस बेटी का फिक्र था ना तो बीवी को ठीक से रखना था।
कहाँ ढूंढू तुम मेरी बच्ची? अरे ये सब सामान इधर क्यों रख रहे हो? ये सब एक्सपायर हो चुका है, उठा के जंपिंग गाड़ी में डालो, जाओ। सामान बेचना नहीं होता तो मंगाता है, लेकिन सब जब कचरे में जाते हैं सबको खा लेकिन बात। दादा ये सारा सामान एक्सपायर्ड है, मैनेजर साहब ने बोला है कि कचरे गाड़ी में डाल देने के लिए। लगता है वो बॉक्स एक्सपायर्ड नहीं है, गलती से ले आया, फिर जाके वापस रखना पड़ेगा। साला पूरे दिन यही करते रह जाएंगे। अरे भाई साहब, ये मेरी बेटी कीर्ति को देखा आपने कहीं? नहीं। छोटी सी? नहीं। अरे ये तो कीर्ति की टेडी बेयर है। ये टेडी बेयर तुम्हें कहां से मिला? ये मेरी टेडी है, नहीं वापस दो। नहीं बेटा, ये मेरी बेटी कीर्ति की टेडी है, दो मुझे। ये अरे दो ना, दो ना। मम्मा, इस गंदे आदमी ने मेरी टेडी छीन लिया, चोर कहीं के। नहीं बहन जी, ये मेरी बेटी कीर्ति की टेडी है। व्हाट डू यू मीन? ये तुम्हारी बेटी का है? बहन जी, ये मेरी बेटी कीर्ति को मैंने बर्थडे पे ये गिफ्ट किया था। वो पता नहीं, अपनी बेटी से पूछे कि ये उसे कहाँ मिला और मेरी बेटी कीर्ति कहाँ है। कहीं तो बच्चा चोर तो नहीं है? शक्ल और हुलिये से तो चोरी नजर आ रहे हो तुम। आप पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों किसी का बच्चा चुराऊंगा? मेरी बेटी कीर्ति तो खुद खो गई है, कहीं आपने तो नहीं चुराई? पागल आदमी, चला जा यहाँ से, वरना इस चप्पल से बहुत मारूंगी तुझे। आंटी, ये बच्ची को देखा मेरे? छोटी सी है। एक सेकेंड। मैं क्या कह रहा था शनाया, तुम राहुल के साथ जाके फूड कोर्ट में कुछ खा लो ना, मैं कीर्ति को देख के आता हूँ। तो फिर मैं भी चलती हूँ। तुम जाओगी तो फिर कीर्ति रोने धोने लगेगी। सी क्यों उसको परेशान करना बेफालतू में। ठीक है। अरे सुनिए, ये बच्ची को देखा मेरे? छोटी सी है मेरी बेटी, इससे थोड़ी सी बड़ी है, कहीं भी नहीं देखा। इस साला वैभव शनाया का पीछा करते करते यहाँ मॉल तक आ पहुंचा। रुक जा बेटा, मुझे तो मैं ठिकाने लगा दूं। यस बॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो, शनाया का एक्स हस्बैंड वैभव यहाँ मॉल में, जल्दी से यार उसको आके यहाँ पे ठिकाने लगा, समझा? बास्टर्ड का इनका। रुक जा, तुझे तो मैं ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा जहां तू खुद को भी कभी नहीं ढूंढ पाएगा। शनाया, हमारी बेटी कीर्ति दूसरे बच्चों को कितना एंजॉय कर रही है। सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड। बाय द वे, थैंक यू सो मच मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां वापस लाने की। तुम दोनों ये डिजर्व करते हो। यू बोथ डिजर्व दिस। शनाया को यहाँ से कहीं ले जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वैभव उसे ढूंढ ले। शनाया, मैं क्या कह रहा था, वो यहाँ पे ना एक नई एनिमेशन मूवी लगी है, तो क्यों ना हम राहुल को दिखाने लेके चले? आज
यस मम्मा, आज ही नहीं अभी देखनी है मुझे मूवी। आज नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक पक्का चलेंगे। ओके? पर मम्मा एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें? मम्मा आज थोड़ी परेशान है। आज नहीं फिर कभी चलते। एक बार में बात कान खोल के सुन लिया करो, समझे? छोटे बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? रुला दिया ना उसे। पर मुझे आज ही देखनी है मूवी मम्मी के साथ। शट अप! प्लीज रुको। नहीं बेटा, रो नहीं, आज ही चलेंगे। ठीक है? स्माइल ना। शनाया, तुम क्यों बिगाड़ रही हो इसे? चिंता मत करो, बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम दोनों को सुधार दूंगी। चले? अच्छा चलो। तेरी बेटी और तेरी बीवी तुझे ढूंढ रही है। स्टोर रूम के पास वाले पैसेज में आ जा। हेलो हेलो, वैभव, हमें और तुम और मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी अंदर है, आओ मिल लो, मिल लो। खोलो, अरे खोलो, मेरी बेटी खतरे में है। Shit. अरे खोलो, अरे मेरी बेटी खतरे में है। नेटवर्क ही नहीं है। ये सर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? और इतने बड़े मॉल में मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी? ये शनाया मैम किसके साथ है? और वैभव सर और कीर्ति कहाँ है? हेलो हेलो सर, आप कहाँ हैं? शनाया मैम तो मेरे सामने है, लेकिन उनके साथ कीर्ति नहीं है। क्या कीर्ति आपके साथ है? नहीं, तुम शनाया पे नजर रखो, मैं अभी वहां आया। जी। क्या हुआ? मम्मा भूख लगी है, आई एम हंग्री। राहुल, अभी नहीं, पहले मूवी देख लेते हैं फिर खा लेंगे। ओके? बर्गर खाओगे? लेकर आओ आपके लिए। शनाया, तुम राहुल का कितना ख्याल रखती हो। यू नो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? एक्चुअली मैं तुम्हें ये रिंग पहनाना चाहता हूँ। मैं इतनी एक्सपेंसिव रिंग कैसे ले सकती हूँ? मेरा तो अभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, ये इस मोर ऑफ लाइक फ्रेंडशिप रिंग। इससे हमारी फ्रेंडशिप और मजबूत होगी। शायद कहना है? ठीक है, तो फिर पहना दो।
अभी आ कैसे? तो मैं तो मैंने रूम में, इन्होंने मुझे रूम में बंद किया, मैं वहां से फायर अलार्म बजा के निकला, समझा? छोड़ो मेरे पापा को। लीव इट वैभव, मैंने कहा ना। शनाया बताओ कीर्ति कहाँ है? तुम्हें उससे क्या मतलब? हाँ कसम, कीर्ति को कुछ हुआ ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो। कीर्ति जहाँ भी है सेफ है, ठीक है? ये फालतू का ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो सेफ नहीं है, कीर्ति ने खुद मुझे फोन करके बोला है। अंकल वो इडियट है, कुछ भी बोलती रहती है, इडियट। मैम सर सही कह रहे हैं, कीर्ति सच में प्रॉब्लम में है। यू जस्ट शट अप, ओके? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। शनाया तुम पागल मत बनो। तुम लोग जाओ यहाँ से, शनाया को परेशान मत करो। तो बीच में आया ना, कसम से फोड़ दूंगा। सर चलिए यहाँ से। बताओगी कि नहीं कि कीर्ति कहाँ है? नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगे? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से डरती नहीं हूँ मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बोलो मेरी बेटी कहाँ है? बोलो ना, नहीं बताऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो मेरी मम्मी को। भैया भी बताओ कीर्ति कहाँ है? बताओ कहाँ है? छोड़ो मेरी मम्मी को। मम्मी पापा बचाओ मुझे, मैं मरने वाला हूँ, बचाओ। राहुल क्या हुआ तुझे? मैं ठीक से नाटक कर रहा हूँ, इडियट। राहुल बचाओ मुझे, मैं मरने देखो ना इसे क्या हो वाला गया। हूँ। राहुल क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ लगी है बाबा चोट? बचाओ मुझे। चिंता मत करो राहुल, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं जल्दी से। या चलो प्लीज। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। रुको, उसे कुछ नहीं होगा, वो बस डर रहा है। बताओ कीर्ति कहाँ है? छोड़ो मुझे। शनाया तुम एक काम करो, तुम बाबू के साथ चली जाओ, मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगा ना। मम्मा बचाओ। देखा तुमने, इसे कहते हैं रियल जेंटलमैन। तुम्हारी वजह से उसके बच्चे को चोट आई है, फिर भी वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया और सेल्फिश इंसान को ये बात कैसे समझ में आएगी? बकवास बंद करो और कीर्ति के पास लेकर चलो मुझे। नहीं जाऊंगी, कहा ना नहीं जाऊंगी। चलो जल्दी चलो। जब तक ये नहीं बताओगी कि कीर्ति कहाँ है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं राहुल को ऐसी हालत में नहीं छोड़ के दे सकी। आप जाइए मैडम, मैं देखती हूँ इसको। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तेरे बाप का राज है क्या हल्का? शनाया राहुल को कुछ हो गया। बेटा बच्चों को ले जाइए, जल्दी जाइए। मैडम आप समझ नहीं रही, मेरी बच्ची सच में मुसीबत में, उसे कुछ भी हो सकता है। चुप मूर्ख मानसा, तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली है, अब शनाया को भी चैन से जीने नहीं देता है। शिंदे जाओ, चले आला। छोड़ो। ज्यादा शाना नहीं बनने का। वो सीसीटीवी दिख रहा है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, समझा तू? हटिए। हेलो तारा, हट जाइए प्लीज, मेरा बेटा सीरियस है। मैडम मैं कीर्ति बेबी के साथ में हूँ। एक्चुअली एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना होगा। तुम प्लीज कीर्ति को लेकर घर चली जाओ। जी मैडम, जी मैडम। जल्दी चलो, मैडम ने बोला है कि कीर्ति बेबी को लेके घर आना पड़ेगा। चलो चला। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, वो बेचारी सच में लाचार है। मतलब उसे ऑटिज्म है ना, वो ठीक से बोल पाती है ना खा पाती है, इनफैक्ट वो तो चल भी नहीं पाती ठीक से। तू सच बोल रही है? हाँ मैडम, एक सेकंड रुको, छोड़ो ये दो। ये देखो मैडम, सच में उसे प्रॉब्लम है, वो कुछ कर नहीं पाती। ठीक है, छोड़ रही है मैं, लेकिन अपनी बारिश के आसपास भी दिखाना तो समझ जाना। चंदे चला। राहुल राहुल आंखें खोल बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। राहुल डॉक्टर। शनाया
तुम प्लीज यहीं रुको, मैं हैंडल करता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर! अबे आंख बंद कर और अच्छे से नाटक कर, समझा? वेरी गुड। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार आइए। प्लीज देखिए ना, इसको सर में चोट लगी है बहुत गहरी, बेहोश हो गया, आंखें नहीं खोल रहा है डॉक्टर साहब। चोट का तो कोई निशान नहीं, पल्स और हार्ट रेट भी बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे? डॉक्टर साहब बाहर जो औरत बैठी है ना, वो मेरे बच्चे की माँ है, उससे जबरदस्ती डिवोर्स लेना चाहती है। प्लीज क्या आप उसे इतना बोल देंगे? मेरा बेटा सीरियस है, उसकी जान बचाना मुश्किल है। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो शायद वो हमें छोड़ के ना जाए। आजकल की औरतें भी कमाल है, 35-40 में भी डिवोर्स चाहिए। डिस्कस्टिंग। प्लीज डॉक्टर साहब, आपका एक झूठ हमारा परिवार बचा सकता है, प्लीज। कीर्ति गई। हे भगवान, तुम ढूंढो वहां पे। चल इनके सीसीटीवी में देखते हैं कि क्या हुआ। ये सीसीटीवी वाली बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं है? सर घबराहट में इंसान के दिमाग से निकल जाता है, अभी भी देर नहीं हुई, चलिए चेक करते हैं। मैडम का फोन है, क्या बोलूंगी? हेलो तारा, तुम कीर्ति को लेकर वहाँ से निकली कि नहीं? मैडम कीर्ति बेबी जाने को तैयार ही नहीं है, खेलने में मस्त हो गई है। अरे तारा लेट हो रहा है, तुम जल्दी से लेकर जाओ उसे घर। जी मैडम। शनाया, राहुल अब ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम अब जाओ, कीर्ति को तुम्हारी जरूरत है। अरे आप लोग कितने लापरवाह पेरेंट हैं। आपका बेटा सीरियस है और आप यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप इनको कुछ मत बताइए। क्या हुआ राहुल को? देखिए आपका बेटा बहुत ही सीरियस है, कभी भी उसकी जान जा सकती है, उसे अकेला मत छोड़िए। शनाया तुम कीर्ति को घर छोड़ाओ, राहुल को मैं हैंडल कर लूंगा। अकेला है, बिन माँ का बच्चा है ना, जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रहे हो देवांग? मैंने तारा को बोल दिया है कीर्ति को घर ले जाने के लिए, वो सेफ है। मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है, मैं यहीं रुकूंगी राहुल के साथ। अरे ये वैभव सर है, कीर्ति का बाप। पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शिट, हाँ हमें ना बेबी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, चलो। मैनेजर साहब मेरी बेटी खो गई है, मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। प्लीज मैनेजर साहब। जी मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। वैसे थैंक्स शनाया, तुमने टाइम निकाल ही लिया मिलने का। बस एक बार मेरे टॉक्सिक पति से जल्दी से छुटकारा मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे डिवोर्स का वेट ही कर रहा हूँ। बस एक बार डिवोर्स हो जाए ना, फिर हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। अरे आप कितनी बात करेंगे, मुझे भूख लगी है। चलो बेटा पिज्जा खाने चलते हैं। हाँ नहीं, मैं इस पागल के साथ नहीं जाऊंगा।
मुझे इससे डर लगता है। राहुल, आई एम सॉरी, जब से इसकी माँ गई है ना तब से थोड़ा बदतमीज हो गया है। बिन माँ के बच्चों की परवरिश तो मुश्किल होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तारा, तुम कीर्ति का अच्छे से ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं भी मम्मा 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 मैं भी सच हूँ। मम्मा मम्मा आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम। गॉड, कोल्ड स्टोरेज में हमें जाना चाहिए, चलो। हेलो कीर्ति, कीर्ति बेटा तुम अंदर हो? कीर्ति आवाज दो, पापा आ गए बेटा, आवाज दो बेटा। कीर्ति आवाज दो, कीर्ति बेटा। मैं खोलता हूँ। कीर्ति बेटा कहाँ हो तुम? कीर्ति बेटा कहाँ हो? कीर्ति पापा यहाँ है। कीर्ति बेटा कहाँ हो? कीर्ति बेटा, कीर्ति बेटा पापा यहाँ है। ये कोल्ड स्टोरेज में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? अंदर कोई कैमरा नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ है तुम? सर, हमने कोल्ड स्टोर से स्टाफ के निकलने तक की फुटेज देखी है। हो सकता है कीर्ति उसके जाने के बाद गई हो। चलो चेक करते हैं। ये देखिए, कीर्ति कोल्ड स्टोरेज में नहीं, बाहर नहीं है तो फिर गई कहाँ? रुको, कीर्ति सर इसकी सांसें चल रही है, ये जिंदा है। चलिए इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हेलो मैडम जी, वैभव साहब आए थे और जबरदस्ती कीर्ति बेबी को छीनकर अपने साथ ले गए। देवांग, मेरा पति बहुत ही घटिया इंसान है। वो कीर्ति को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया है। मैं जा रही हूँ कीर्ति को लाने। Calm down, प्लीज बैठो, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज calm down।
शनाया देखो, कीर्ति वैभव की भी बेटी है, उसके पास सेफ रहेगी। लेकिन अगर वो कीर्ति को लेकर कहीं भाग गया तो? देखो शनाया, डोंट वरी, एक बार बस राहुल की हालत थोड़ी स्टेबल होने दो, फिर हम दोनों खुद जाएंगे कीर्ति को लेने। ट्रस्ट मी। चलो कुछ देर बाहर बैठते हैं। Come. आप अंदर आइए। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसे में उसकी माँ की प्रेजेंस अच्छा काम करती है। सर ये कीर्ति की माँ नहीं है। ओह सॉरी, कीर्ति की माँ को अर्जेंटली कॉल कीजिए, बुला लीजिए उन्हें, बहुत जरूरी है। हाउ डेयर यू वैभव, तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपने साथ लेकर जाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। लिसन शनाया, कीर्ति हॉस्पिटल में, वो बहुत सीरियस है, उससे तुम्हारी जरूरत है। कितने बेशरम इंसान हो तुम, कितना झूठ बोलोगे और कितना गिरोगे। अब तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। ठीक है, मेरे पास मत आओ, लेकिन कीर्ति के लिए तो प्लीज आ जाओ। शी नीड्स यू। वैभव, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो और चुपचाप कीर्ति को मेरे घर पहुंचाओ, समझे? वरना तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। सिस्टर प्लीज, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बेचारी बच्ची कोल्ड स्टोरेज में लॉक हो गई थी, उसे हाइपोथर्मिया हो गया है, वो अभी कोमा में है। एक ये माँ है जो अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं रही, और एक वो माँ अपने बच्चे को देखने तक नहीं है। मुझे तो लगता है बेचारी बच्ची ऐसे ही मर जाएगी। हुआ क्या है उस बच्ची को? हाइपोथर्मिया। इसमें मरीज को इतना दर्द होता है मानो शरीर पे लाखों सुइयां चुभ रही हो। ठीक है देवांग, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कीर्ति से एक बार मिलना है। ठीक है शना, तुम इतना ही कह रही हो तो ठीक है। वैभव वैसे भी बहुत घटिया इंसान है, हम उस पर आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मम्मी, मैं मर रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। मर जा साले, मर जा। सबको परेशान करके रखा इसने शनाया। तेरी मम्मी खाली नहीं बैठी यहाँ पे तेरे लिए, इनकी भी अपनी एक लाइफ है, समझा? शनाया, तुम जाओ अभी के अभी, तुम मरने दो यहीं पे। बोझ है मेरा बेटा, साला बोझ। देवांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बच्चे से ऐसी बातें मत किया करो। मैं यही हूँ आपके पास, कहीं नहीं जा रही हूँ। बच्ची की हालत खराब होती जा रही है, हो सके तो जल्द से जल्द उसकी माँ को बुलाइए। वैभव का मैसेज। शनाया, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, प्लीज कम। नहीं वैभव, आई एम सो सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मैं देवांग के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ। फर्क नहीं पड़ता, प्लीज तुम आ जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज कम, आई नीड यू। बेशर्म है साला, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है।
ऐसे भी करके इस वैभव को शनाया से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना ही पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। देवांग, तुम्हें पता है इसी हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची भी एडमिट है, बहुत बीमार है, सुना है मरने वाली है। मुझे तो सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। शनाया, डोंट वरी, अरे तो हॉस्पिटल है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई क्रिटिकल केसेस आते ही रहते हैं। तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, रिलैक्स करो। शनाया, सी राहुल और कीर्ति दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ। इवन कीर्ति का ऑटिज्म ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने और अपने बेटे राहुल तक की जान भी दे सकता हूँ। काश राहुल की डेथ के बाद मैं उसका कोई ऑर्गन कीर्ति को दे सकता। राहुल की डेथ? ये क्या बोल रहे हो देवांग? पागल हो गए हो क्या? शनाया, राहुल को बचपन से लिवर इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने उसको ट्रांसप्लांट के लिए बोला, नहीं तो अगर उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मर जाएगा। देवांग, तुम चिंता मत करो, मैं अपना लिवर डोनेट कर दूंगी राहुल को। इट्स नॉट दैट इजी। राहुल को तो मैं भी अपना लिवर दे सकता हूँ, और शनाया डॉक्टर्स ने कहा है कि राहुल को सिर्फ बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या कीर्ति? अगर एक छोटा सा हिस्सा ही डोनेट करना है तो आई थिंक कीर्ति कर सकती है। पर मुझे लगता है वैभव नहीं मानेगा। उसके मानने या ना मानने से क्या होता है? वो क्या कर लेगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। वैभव कीर्ति का बाप है, मैं एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। वैभव को हाँ करना ही पड़ेगा। अब आएगा मम्मी, अब होगी बेवकूफ मियां बीवी में धमाकेदार टकरार। कीर्ति कहाँ है? कीर्ति तो तुम्हारे साथ थी। वो गॉड, ये घटिया आदमी वैभव न जाने कीर्ति को कहाँ लेके गया होगा। और पता नहीं तुमने उस गवार आदमी से शादी क्यों की। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। लेकिन दीदी वो तो खुद आया था कृति को यहाँ ढूंढते हुए। क्या? हाँ दीदी, और उस कुत्ते ने मुझे थप्पड़ भी मारा। और मुझे तो उसने धक्का मारा, मैं मरते मरते बच गई। इसीलिए मैंने उसकी FIR कर दी। अब जब जेल में सड़ेगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। हेलो, अरे कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो एक्चुअली मैं कीर्ति के साथ थी। अरे वो तुम्हारा वो पागल पति, वो कीर्ति और तुम्हें ढूंढने के लिए हमारे ऑफिस आया था। इतना हंगामा किया उसने ऑफिस में, इतना बड़ा बुली है यार। हमने तो पुलिस में कंप्लेन कर दी है, अब आगे तुम खुद देख लेना। ये वैभव तो पूरी तरह से पागल हो गया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। सॉरी मिस्टर वैभव, वो हमने बहुत कोशिश की मगर हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके। सर अपने आप को संभालिए सर। हेलो, तुम कौन हो? मैं उनकी पीए नंदिता बोल रही हूँ। ये घटिया आदमी कहाँ छुप के बैठा है? फोन दो उसे।
सर संजीवनी हॉस्पिटल में है। संजीवनी हॉस्पिटल? हाँ, तो कीर्ति की बीमारी का झूठा ड्रामा करने के लिए ये आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया है। उसे बोलो वहीं रहे, मैं आ रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती वैभव? मुझे पाने के लिए अपनी बेटी की बीमारी का झूठा बहाना कर रहे हो? कितना बेशर्म हो चुके हो तुम। शर्म तो आपको आनी चाहिए। तुम 2 कौड़ी की सेक्रेटरी, अपनी लिमिट में रहो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम दोनों के बीच क्या रासलीला चल रही है। आप क्यों आई हो यहाँ? देखो वैभव, तुमने मेरे घर में जाके मेरी माँ के साथ बदतमीजी की, मेरी बहन पर हाथ उठाया, ऑफिस में जाके तमाशा किया और राहुल और देवांग पर अटैक किया। अगर मैं पुलिस के पास चली गई ना तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। तुम जैसे भी हो तो मेरे हस्बैंड है। भले ही हमने अब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हमने इतने सारे साल साथ में गुजारे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कीर्ति का क्या करना होगा? कीर्ति का क्या? बोलो। देखो, राहुल का लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो अगर तुम कीर्ति के लिवर का एक हिस्सा डोनेट करने के लिए अग्री कर जाओ तो मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकती हूँ। तुम माँ हो या डायन? अपनी इस मिस्ट्रेस को समझा लो कि चुप रहे, वरना तुम्हारे साथ इसे भी जेल भिजवा दूंगी। फिर करते रहना दोनों जेल में ताता थैया। कीर्ति अपना लिवर देगी या नहीं, ये वो खुद डिसाइड करेगी। सर, तुम उसी से पूछ लो। ठीक है, मैं बात कर लूंगी कीर्ति से। कहाँ है वो? अंदर है? अभी नहीं, वो भी बात नहीं करेगी। कल सुबह 6 बजे मीठी नदी के घाट आ जाना, कीर्ति वहीं मिलेगी। तुम पागल हो गए हो वैभव? इतनी सुबह तुम कीर्ति को घाट पे लेके जाओगे? क्यों? पूजा कराना। पूजा? कैसे पूजा? मैं इतनी सुबह नहीं आ सकती। ठीक है, तो कल शाम 6 बजे अंधेरी मेमोरियल हॉल आ जाना, कीर्ति वहीं मिलेगी तुम। ठीक है, आ जाऊं। मैं कैसे भी करके अगर शनाया को कीर्ति के अंतिम संस्कार में जाने से रोक दूं, तो वैभव उसे कभी माफ नहीं करेगा, उसका मुंह भी नहीं देखेगा। फिर शनाया हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी होगी। देवांग, वैभव मान गया है। अब कीर्ति के लिवर के एक हिस्से से राहुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब I mean, वैभव ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? अरे तुम टेंशन मत लो, उसने मुझे कल शाम 6 बजे अंधेरी मेमोरियल हॉल बुलाया है। कीर्ति वहीं होगी और हम उसके सिग्नेचर्स ले लेंगे। अंधेरी मेमोरियल हॉल? मतलब कीर्ति की शोक सभा में बुलाया है? कैसे भी करके शनाया को वहां जाने से रोकना होगा, ताकि वैभव के दिल में शनाया के लिए और भी नफरत पैदा हो जाए। अच्छा सुनो, मैं अभी निकलती हूँ। कल शाम हम दोनों साथ में चलेंगे मेमोरियल हॉल। ओके? बाय। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब मेरा बच्चा 100 साल जिएगा।
प्लीज। थैंक यू। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? हाँ जरूर चलूंगा, लेकिन शनाया उससे पहले मुझे एक बार डॉक्टर से मिलना है। वो राहुल के ट्रांसप्लांट के लिए बात करनी है ना। हाँ। मैं मिल के आता हूँ थोड़ी देर में। बच्ची की माँ कहीं नहीं दिख रही है, सुबह अंतिम संस्कार में भी नहीं आई थी। जब आई नहीं तो दिखेगी कहाँ से? सुना है वैभव के साथ डिवोर्स होने वाला है। पति पत्नी के बीच चाहे जितनी भी अनबन, ईगो या नफरत क्यों ना हो, कभी अलग नहीं होने चाहिए। मियां बीवी की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर बच्चों का होता है। और मैंने तो अपनी चीख खो दी। संभालिए अपने आप। ओह माय गॉड, 7 बज गए। पंडित जी, यहाँ कोई बच्ची आई थी छोटी सी अपने पापा के साथ? कोई बच्ची यहाँ क्यों आएगी शोक सभा में? शोक सभा किसकी? एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, बहुत मासूम थी, लेकिन बेचारी की असमय मृत्यु हो गई। मॉल के कोल्ड स्टोरेज में ठंड से मर गई। माँ की लापरवाही से मरी है बेचारी, और उसकी माँ इतनी दुष्ट है कि उसके अंतिम संस्कार तक में नहीं आई। कौन हो आप? आप है कौन? क्या आप इसकी माँ हो? छोड़ो फोटो, छोड़ो। कैसी माँ हो आप? जो माँ अपनी बच्ची के अंतिम संस्कार तक में न आए, उसे उसकी फोटो को छूने का कोई हक नहीं। निकल जाओ आप यहाँ से, जाओ। देवांग, 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 कीर्ति इज नो मोर। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चले गई देवांग, और वैभव ने मुझे बताया तक नहीं। I'm so sorry. I'm so sorry. हमारी फैमिली अधूरी रह गई शनाया। I'm so sorry. देवांग, कीर्ति ने किसी का क्या बिगाड़ा था देवांग? वो बेचारी ना तो ठीक से बोल पाती थी ना चल पाती थी, फिर वो कोल्ड स्टोरेज में कैसे पहुंच गई देवांग? आपकी बेटी? वो वार्ड नंबर 2 वाली कीर्ति आपकी बेटी थी? पर देवांग सर को तो कल ही पता चल गया तो वो मर गई है। उन्होंने आपको बताया नहीं?
अरे सिस्टर आप जाइए ना प्लीज, आपके कोई और पेशेंट नहीं है क्या? जाइए प्लीज। शनाया डोंट लिसन टू देम। मतलब तुम्हें पता था कि कीर्ति इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी? बोलो देवांग। नहीं शनाया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में भी। तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने मुझसे छुपाया कीर्ति के बारे में। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बोलो देवांग। हाँ शनाया, मैं सब कुछ जानता था। कीर्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब भी, कीर्ति मर गई तब भी। लेकिन तुम जानती हो मैंने तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्योंकि शनाया मैं तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता शनाया मैं। और वैसे भी शनाया कीर्ति तो अपंग थी ना बचपन से, जब तक वो रही हमेशा हमेशा तुम्हें तकलीफ दी शनाया। बस कुछ नहीं होता, तुम रो मत शनाया। वैभव यही चाहता था, वैभव इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि कब तुम इमोशनल होके टूट जाओ और फिर वो उसके बाद तुम्हारी लाइफ में वापस आ सके। तुम समझ गई हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शनाया? छोड़ो छोड़ो। मुझे माफ कर दो वैभव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना कहा था कीर्ति को खतरा है, तुमने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था वैभव, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बेटी खो ली इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। निकल जाओ यहां से, तुम मेरी बेटी की कातिल हो। ऐसे मत कहो वैभव, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे निकल जाओ यहां से, जाओ। वैभव प्लीज, वैभव दरवाजा खोलो। वैभव, वैभव, वैभव प्लीज चले जाओ। बेटा तू क्यों परेशान हो रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उस कमीने वैभव के वजह से हुआ है। अगर वो कुत्ता इतना हंगामा नहीं करता, कीर्ति कभी नहीं मरती। कीर्ति की जान वैभव की वजह से नहीं, मेरी वजह से गई है। बेचारा वैभव रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मम्मा नो मम्मा नो मम्मा नो नो मम्मा। हुआ क्या है उस बच्ची को? हाइपोथर्मिया। इसमें मरीज को इतना दर्द होता है मानो शरीर पे लाखों सुइयां चुभ रही हो।
शनाया बेटा, एवरीथिंग इज ओके? मैं देवांग से शादी करने जा रही हूँ। मैं तो पहले ही चाहती थी कि तू देवांग से शादी करे, पर तेरे सर पे उस लफंगी वैभव का भूत चढ़ा हुआ था। वाओ दीदी, आपकी और देवांग की जोड़ी बेस्ट लगेगी। यस, उस मनहूस अपंग के मरने के बाद इस घर में सब अच्छा अच्छा हो रहा है। आप दोनों अपना सामान पैक कीजिए और इस घर से निकल जाइए। तू पागल हो गई है? अपनी माँ को घर से निकालेगी? देवांग नहीं चाहता कि आप लोग मेरे साथ इस घर में रहें। क्या? तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? एक काम करो, देवांग को छोड़ दो, इससे अच्छा तो वैभव ही था। आधा घंटा है आप लोगों के पास। अपना सामान पैक कीजिए और निकल जाइए यहाँ से। लेकिन बेटा, गेट लॉस्ट। हेलो। मैं सब कुछ भुलाकर, पिछला सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। आज रात में तुम्हारा इंतजार करूंगी। श्योर। शनाया, मैं तुम्हें बस थोड़ी देर में आके मिलता हूँ। लव यू जान। So, yeah, beautiful flowers for beautiful lady. Accept it. Thank you. Sit में. Sure. This is for you. For me. Cheers. Cheers. Nice. Wait a second. हाथ तो नहीं रहा है। What is happening with me? ये क्या हो रहा मुझे? हाँ? क्या मिलाया तुमने इसमें? हाँ? अब तुम सब कुछ देख पाओगे, सुन पाओगे और महसूस भी कर पाओगे, लेकिन ना तो बोल पाओगे और ना ही चल पाओगे। इसे कहते हैं पार्शियल पैरालिसिस। सो हाउ यू फीलिंग बेबी? शाया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। So, let's enjoy a bath. चलो। कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? चलो। बस अभी आधे घंटे में इस बर्फीले पानी में तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारे जिस्म का एक एक बूंद खून
जमने लगेगा और फिर तुम अपने जिस्म में लाखों सुइयां चुभने का लुत्फ उठाओगे। पापा उठ जा, पापा उठ जा, पापा। वैभव, हमारी बेटी की मौत के जिम्मेदार मैं और देवांग दोनों थे। देवांग को जो सजा मिली वो तो एक बहुत छोटा सा हिसाब था, लेकिन मैंने अपने खुद के लिए एक बहुत लंबी और घुट घुट कर मरने वाली मौत चुनी है। मुझसे बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे कभी माफ मत करना। ले चलो इन्हें। पापा, पापा, पापा। इस पिल्ले का तो अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। इसे भी कोई घटिया से अनाथ आश्रम में फेंक देते हैं। बाप के कर्मों की सजा बेटे को नहीं मिलेगी। राहुल मेरा भी बेटा, आज से इसकी परवरिश मैं करूंगा। क्या मैं इस बच्चे की मां बन सकती हूँ?